22 तारीख को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। लेकिन जैसे जैसे ये दिन नजदीक आ रहा है, आप रोजाना देख रहे होंगे किसी ना किसी कोने से कोई नया विवाद खड़ा करने की कोशिश होती है। कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने के भी प्रयास हो रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। और बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके जवाब भी हमको मिलेंगे। तैयारियां कैसी चल रही हैं ये भी आपको पता चलेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, दिन अब क्योंकि कम रह गए हैं, जी धन्यवाद। कैसा कार्यक्रम तैयारियां चल रही हैं अयोध्या में? अब तो सारी अयोध्या प्रतीक्षा कर रही है। 22 जनवरी आए, दोपहर में 12:20 पर अभिजीत मुहूर्त उपस्थित हो और 5 वर्ष की आयु वाले रामलला उनकी मूर्ति में हम सबकी श्रद्धा से प्राण प्रतिष्ठित हो जाएं, वह विग्रह बन जाए, हम उनका पूजन करें। अयोध्या ऐसा तैयार हो रही है जैसा संभवतः त्रेता युग में राम जी के लौटने के दिन हुई होगी। रास्ते चौड़े हो गए, सज गए, रेलवे स्टेशन नया होकर के एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से युक्त हो गया है। एयरपोर्ट मंदिर के जैसा लगता है। सब प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी लिपाई पुताई से सुंदर दिख रही है। इंतजार हो रहा है कि देश भर से 450 संत वहां पधारेंगे। 150 से अधिक मत पंथ संप्रदायों के होंगे, अनुसूचित समाज के भी होंगे और इसके साथ ही सिख, जैन, बौद्ध धर्म धाराओं के भी लोग आएंगे। 2500 ऐसे भी लोग आएंगे जो भारत के राष्ट्र जीवन के हर क्षेत्र के शिखर पुरुष हैं और इसलिए ये समागम ये भारत की आध्यात्मिक शक्ति और समाज जीवन की हर छटा को अपने साथ लाएगा। देश भर, विश्व भर में 5 लाख से अधिक मंदिरों में हिंदू समाज करोड़ों करोड़ों की संख्या में यह सारा दृश्य स्क्रीन पर देखने के लिए उपस्थित रहेगा और जब आरती होगी तो खड़ा होकर आरती गाएगा, मानो विश्व को घोषणा हो कि हिंदू जाग गया है, हिंदू संगठित हो गया है, हिंदू का स्वर समवेत है और वो विश्व के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए तैयार है। आलोक जी, लेकिन खास तौर पर जो लोग बुलाए गए हैं या जो नहीं बुलाए गए हैं या जो बुलाने पर भी नहीं जा रहे हैं, इनको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं और उनके भी कुछ सवाल हैं। मैं चाहूंगा कि आज आपके माध्यम से इस पर हमारे सामने एक स्पष्टीकरण भी आ जाए। जैसे कल कांग्रेस पार्टी ने यह कहते हुए इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी नहीं जा रहे हैं, कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया है इसको। पहले इसी बात पर बता दें आप कि ये जो मंदिर नहीं बना है फिर भी ये कार्यक्रम रख दिया गया, इस पर क्या सच्चाई? ये आरोप तो सत्य नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पर रामलला का मंदिर बनना है, ग्राउंड फ्लोर तैयार है, इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से इसमें कोई भी दोष नहीं है। ये हम लोगों ने काशी के बड़े विद्वानों से पूछ करके निर्णय किया है और हमने सबको बुलाया। प्रधानमंत्री जी को बुलाया तो विपक्ष के नेता को भी बुलाया, भाजपा अध्यक्ष को बुलाया तो विरोधी दलों के भी बड़े दलों के अध्यक्षों को बुलाया। हमारा तो प्रयत्न ही है कि सब हिंदुओं का कार्यक्रम हो, हमारा निमंत्रण भी है। पर अगर कुछ लोगों को हर चीज में वीएचपी आरएसएस दिखता है तो मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता, मैं विवाद में भी नहीं उलझ सकता। वो आते तो अच्छा होता, वो नहीं आते तो उनकी इच्छा है।
लेकिन ये इसको पॉलिटिकल प्रोग्राम बना दिया है, ये तो धर्म का विषय था, इसको एक तरीके से हाईजैक कर लिया है बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ने। इस आरोप पर क्या कहेंगे आप? वो आते तो सबका ही हो जा, दिखता भी है भी सबका। ये जो 450 संत आ रहे हैं, ये संघ के स्वयंसेवक नहीं है। ये जो 2500 लोग आ रहे हैं, ये कैडर नहीं है। और राम जन्मभूमि के लिए जिन्होंने अपना रक्त बहाया था, उसमें पूरे समाज के लोग थे और किसी सरकार को बनाने के लिए नहीं किया था। तो जब सब लोग निमंत्रित थे, तो वो किसी एक मंच का कार्यक्रम कैसे हो सकता है? जी, कांग्रेस पार्टी ने एक बात और कही। समझते हैं कि जी, और हम आगे भी प्रयत्न करेंगे आप कहें। कि सब लोग इसमें आए, आगे भी इसका प्रयत्न करेंगे। जी, अब इसमें एक बात और कही गई आलोक जी, जैसे कांग्रेस पार्टी ने जो बयान जारी किया था, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम तो जितने करोड़ों लोग भगवान राम में आस्था रखते हैं, उस आस्था का सम्मान करते हैं, इसीलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये कार्यक्रम शास्त्र सम्मत नहीं है। फिर उनके नेताओं ने कहा कि आप देखिए शंकराचार्य नाराज हो गए हैं, उन्हीं का अपमान कर दिया गया इस कार्यक्रम में। ये कहना सर्वथा गलत है। श्रृंगेरी शंकराचार्य ने, शारदा पीठ के शंकराचार्य, दोनों मठों ने सार्वजनिक वक्तव्य डालकर कहा है कि इस तरह की बातें झूठी हैं। उन्होंने मंदिर बनने का स्वागत किया है, उन्होंने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का स्वागत किया है। और पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने भी ये कहा है कि उस कार्यक्रम में उनकी मर्यादा का पालन नहीं होगा। और ये बात सच है कि सिंहासन, छत्र, चंवर, उस सब की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। तो उन्होंने कहा कि मंदिर बना, बहुत अच्छा हुआ, मैं किसी और अवसर पर आऊँगा। इसलिए सब शंकराचार्य नाराज हैं, ऐसा कहना संगत नहीं है। दो का तो प्रेस वक्तव्य है, आपके पास भी आया होगा। जी, लेकिन ये तो बात सही है कि वो नहीं आ रहे, आते तो अच्छा होता। ये बात सही है कि वो नहीं आ रहे, माने 22 को नहीं आ रहे। ये बात भी सही है कि 3 शंकराचार्यों ने हम अपना समय निर्धारण करके आएंगे ये कहा है। और जिस समय वो आएंगे, उस समय शंकराचार्य पद की जो वरिष्ठता है और जो कुछ भी उसका लोकाचार और मर्यादाएं हैं, उस सब लोकाचार और मर्यादाओं का पालन करते हुए हम उनको श्रद्धापूर्वक मंदिर का दर्शन कराएंगे। जी, आलोक जी, अब हालांकि एक एक नेता का नाम लेकर के तो पूछना भी ठीक नहीं है, आपके लिए उत्तर भी देना ठीक नहीं होगा कि किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया। तो आपने लेकिन क्या पैमाना रखा है किसी को बुलाने का? राजनीति में पैमाना रखा, किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में सबकी सब पार्टीज के अध्यक्ष। इन एडिशन टू दैट, क्योंकि संसद में विपक्ष का नेता एक बड़ा पद है वह, और सोनिया जी कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है, इसलिए वह, इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। जी, अब जैसे अखिलेश यादव, पैमाना तय करके रैशनली सबको बुलाया। अब जैसे कुछ लोग जैसे अखिलेश यादव हैं, जैसे क्योंकि उन्होंने आपका नाम लिया इसलिए मैं उनका अलग से सवाल पूछ रहा हूं आपसे। और उन्होंने कहा मुझे तो कोई न्योता नहीं मिला, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। फिर उनको कहा गया कि भाई आलोक कुमार जी तो कह रहे हैं हमने न्योता भेजा है, तो वो कह रहे हैं मैं आलोक कुमार जी को जानता ही नहीं हूँ, और जिनको मैं जानता ही नहीं उनके साथ मेरा कोई व्यवहार कैसे हो सकता है? हम तो निमंत्रण भी उन्हीं का स्वीकार करते हैं जिनको जानते हैं। मैं इसका क्या जवाब दूं? मुझे इस बात की तो कोई शिकायत नहीं है कि वो मुझे नहीं जानते। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, और मैं उनको देने गया भी नहीं था। पर मेरे मन में एक सवाल जरूर आता है कि कोई आदमी इसलिए कहे कि मैं डाकिये को नहीं जानता, हर कार्य को नहीं जानता,
कोरियर बॉय को नहीं जानता तो मैं नहीं लेता। अरे भाई, निमंत्रण तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का है। वह ट्रस्ट जिसको भारत सरकार ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया, तो देने कौन आया इसका महत्व ही नहीं है। महत्व ये है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने आपको सादर आमंत्रित किया है। मुझे दुख है कि वो इससे अच्छा कारण नहीं ढूंढ पाए मना करने का। जी, आप ही के कुछ लोग जो समर्थक हैं, आपकी विचारधारा को ही मानने वाले लोग, वो कुछ नाराज भी बताए जा रहे हैं। उनका कहना ये, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ऐसी बातें लिख रहे हैं कि भाई जिन्होंने जिस पार्टी ने अपनी सरकार होते हुए कार सेवकों पर गोली चलाई, उनको न्योता क्यों? जिन्होंने राम आंदोलन में अडवाणी जी का रथ रोका, उन लालू यादव को न्योता क्यों? जिन्होंने राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया, उस कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी को न्योता क्यों? ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ पे इस बात का बहुत दबाव था कि मत बुलाओ, पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने विचार किया दो बातों का। एक तो पीढ़ी बदल गई, मुलायम सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, राजीव गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं है। पर ऐसे बड़े जो अवसर होते हैं, शुभ अवसर होते हैं, उसी समय तो पुरानी बातों को भुलाकर नई शुरुआत करने का होता है। इसलिए हमने सोचा कि सबको बुलाएं, और इस दबाव के बावजूद सोचा, उनको मना लिया कि नहीं बुलाएंगे। और मैंने मीडिया पर वचन दिया कि जो भी आएंगे हम निश्चित करेंगे कि उनका सम्मान रहे। इसके बावजूद भी वो नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूं। जी, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई ये जो न्योते दिए जा रहे हैं, ये आलोक जी जो हैं वो किस बिना पर जो है न्योते बांट रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद क्यों न्योते दे रहा है साहब? जैसे दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि मंदिर हमारे चंदे से बन रहा है, आम जनता के पैसे से बन रहा है, इसकी ठेकेदार विश्व हिंदू परिषद क्यों बन गई? कोई तो जाएगा ना। हम ठेकेदारी नहीं करते, ये शब्द भी हमारा नहीं है। हमने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। दिग्विजय उस समय कहाँ थे ये सबको पता है, पर देने कौन जा रहा है इसका महत्व भी क्या है। किसका है निमंत्रण, यह महत्व का है। और जब हमें ट्रस्ट ने कहा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने, कि उनके पास में इतनी बड़ी मशीनरी नहीं है, तो एक कार्यकर्ता के नाते हमने एक फुट सोल्जर होना स्वीकार किया। हेगड़े जी के पास तो मैं स्वयं भी गया था। तो निमंत्रण जिसका है और जिनका है, माने तीर्थ क्षेत्र का है और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का है, उसका तो उनको आदर करना चाहिए था। जी, आलोक जी, अंतिम प्रश्न मेरा, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल जो हैं विपक्ष की तरफ से, और इसमें राजनीति भी है ही, इसमें तो बिल्कुल साफ बात है, वो प्रधानमंत्री की इस कार्यक्रम में जो भूमिका रहेगी उसको लेकर के हैं। तो प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में किस नाते से शिरकत करने जा रहे हैं? उनकी भूमिका उस रोज 22 तारीख को क्या रहने वाली है? प्रधानमंत्री जी के नाते से इस कार्यक्रम में एक भक्त के रूप में आ रहे हैं, और वह प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के समय जब विद्वान पुरोहित प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा करेंगे, तो वो मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ वहाँ उपस्थित रहेंगे। उस समय ट्रस्ट के 2 ट्रस्टी भी होंगे, कुछ और भी लोग हो सकते हैं, और मैं इसमें कोई आपत्ति का कारण नहीं ढूंढता। जिस समय सोमनाथ बना था, और मैं आपको याद कराऊंगा कि सोमनाथ का मंदिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में
प्रस्ताव पारित होकर बना था और उस बैठक की अध्यक्षता स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये प्रश्न तब से आज तक नहीं उठा कि कैबिनेट ने ये प्रस्ताव क्यों पास किया था, और उसका उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसलिए किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री होना उसे इस तरह के कार्यक्रम के आना इससे डिस्क्वालीफाई नहीं करता है। जी, आलोक जी, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को कहने से रोका भी नहीं जा सकता, लेकिन इसमें ये तो हम सब समझ रहे हैं कि देश में करोड़ों करोड़ों लोगों में बहुत आनंद है इस कार्यक्रम को लेकर के, जिसमें आप लोग जुटे हुए हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, और जो आपने कहा उसमें मैं जोड़ सकता हूँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।